दोस्तों, केजरीवाल को बेनकाब करने के चक्कर में क्या खुद बेनकाब हो गए प्रधानमंत्री मोदी? और क्या मोदी और शाह का ये जो ऑपरेशन जेल था या ऑपरेशन केजरीवाल था, इससे उल्टा अब बीजेपी के दामन पर दाग लग रहा है? यूं कहें कि करंट केजरीवाल को देना चाह रहे थे, झटका खुद खा गए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हो सकता है आपके लिए बड़ा चौंकाने वाला हो सकता है कि मेरे कई दोस्त इस वीडियो पर यकीन ना करें, लेकिन अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो सच्चाई ये है, आंकड़ों की सच्चाई है कि जिस अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है, ईडी का आरोप है कि इस बिजनेसमैन के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में पैसा लिया, मोटी रकम ली। क्या इसी बिजनेसमैन से बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड लिए? और बॉन्ड लेने के बाद ये जो बिजनेसमैन है, जिसको किंग पिन कहा जाता है, माफिया कहा जाता है, सरगना कहा जाता है, मुख्य गुनाहगार कहा जाता है शराब घोटाले का, क्या इस किंग पिन को, इस बिजनेसमैन को वो बॉन्ड मिलने के बाद, वो करोड़ों रुपए की रकम मिलने के बाद क्या राहत दे दी गई, जमानत दे दी गई, माफी दे दी गई इतने बड़े घोटाले में? और इसीलिए जो सबसे बड़ा सवाल है, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेज के ये जो दांव खेला है गुजरात लॉबी ने, क्या ये दांव अब महंगा पड़ने जा रहा है? क्योंकि सारे सीक्रेट इस बिजनेसमैन के बाहर आ रहे हैं, ये जो दस्तावेज बाहर आ रहे हैं कि किस तारीख को कितना पैसा इस बिजनेसमैन ने दिया और उसको क्या राहत मिली। इससे जो सबसे बड़ा सवाल आज मोदी जी पर है वो ये है कि क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेज के गुजरात लॉबी ने गलती तो नहीं करती? क्या ये जो सौदा है, ये जो फैसला है, ये जो ऑपरेशन है, ये महंगा पड़ने जा रहा है मोदी जी को? अब दोस्तों, ये जो ऑपरेशन जेल है या ऑपरेशन केजरीवाल है, जिसको चुनाव के समय मोदी जी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ईडी एग्जीक्यूट कर रही है, क्या इसका लाभ मोदी जी को मिलेगा चुनाव में, फाइनल में? या फिर इसका लाभ केजरीवाल को मिलेगा, जिनको रातों रात एक सिंपैथी मिल रही है पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में? क्या केजरीवाल को लाभ मिलेगा चुनाव में या फिर मोदी जी को लाभ मिलेगा? एक्सपर्ट की मदद से मैं इस सवाल का जवाब आज दूंगा, रोशनी डालूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मोदी शाह के इस खेल को समझते हैं, जहां केजरीवाल को एक्सपोज करने के चक्कर में वो खुद एक्सपोज हो गए। इस खेल को समझते हैं और मुझे लगता है कि अगर ये आप खेल समझ गए तो गुजरात लॉबी की सारी रणनीति आप समझ जाएंगे। पहले इस खेल को समझते हैं, एक्सपोज करते करते खुद एक्सपोज हो गए। और मैं चाहूंगा एक तस्वीर आप पहले देखें, गौर से देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये जो तस्वीर है ये शरद चंद्र रेड्डी साहब देश की एक बड़ी फार्मा कंपनी, दवा बनाने वाली कंपनी ऑरबिंदो फार्मा 25,000 का टर्नओवर है इनका सालाना। ऑरबिंदो फार्मा के मालिक मुख्तार हैं और डायरेक्टर हैं। और यही वो साहब थे जो दिल्ली में ये जो शराब घोटाला हुआ, ईडी का कहना है, शुरू में ईडी ने कहा कि यही साहब जो हैं ये मुख्य कर्ता धर्ता हैं, ये किंग पिन हैं, यही सरगना इस घोटाले के, जिनके तार केजरीवाल से जुड़े थे, शरद चंद्रा रेड्डी। अब शरद चंद्रा रेड्डी पर आरोप था कि इन्होंने ही ये करोड़ों रुपए का घोटाला जो है उसको अंजाम दिया दिल्ली में, जिसका कुछ पैसा चंदे के तौर पे, कैश के तौर पे आम आदमी पार्टी को दिया गया, जिसके लपेटे में मनीष सिसोदिया है बाद में, जिसमें संजय सिंह पकड़े गए, अब केजरीवाल पकड़े गए हैं। और ऑरबिंदो फार्मा से जुड़े कई, आप कह सकते हैं, ऐसे सप्लायर थे, शराब व्यवसायी थे जो फंसते गए। अब चूंकि रेड्डी साहब जो थे वो सरगना थे, तो लिहाजा इनकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई इनकी 10 नवंबर 2022 को लिकर केस में, दिल्ली के लिकर स्कैम में रेड्डी साहब को तिहाड़ जेल भेजा गया। और कहानी यहां से आम आदमी पार्टी की शुरू नहीं होती, यहां से कहानी इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरू होती है 10 नवंबर 2022 से। अब दोस्तों, जो तारीखें मैं बता रहा हूं उन पर प्लीज़ थोड़ा सा गौर करिए। अगर ये आप तारीखों पर गौर करेंगे तो ये सारा स्कैम और गुजरात लॉबी का सारा खेल, ईडी का सारा खेल, वो आपकी आंखों के सामने होगा।
एक एक परत उतर जाएगी अगर आप तारीखों पे नोट करेंगे। पहली तारीख जो मैंने बताई वो थी 10 नवंबर 2022। अगली तारीख सुनिए, अगली तारीख नोट करिए 15 नवंबर 2022। यानी रेड्डी साहब जब गिरफ्तार हुए, ईडी ने इनको जेल भेजा, तिहाड़ जेल भेजा, उसके 5 दिन के बाद, जस्ट आफ्टर 5 डेज, रेड्डी साहब की कंपनी ऑरबिंदो फार्मा, मैंने कहा ना बहुत बड़ी कंपनी, इसने 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। और वो बॉन्ड यूनिक नंबर के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं, वो बॉन्ड कैश कराया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। जी हाँ, 5 करोड़। जिस दिन गिरफ्तार हुए उसके ठीक 5 दिन बाद 15 तारीख को, 10 को गिरफ्तारी, 15 को 5 करोड़ रुपया चला गया बीजेपी के खाते में। उसके बाद क्या हुआ? जनवरी का महीना आया और जिस पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिस काले धन के खेल में बेल नहीं मिलती, जिस काले धन के आरोप में मनीष सिसोदिया महीनों से जेल में है, संजय सिंह जेल में है, इस 5 करोड़ ने ऐसा करिश्मा दिखाया बॉन्ड ने कि जनवरी के महीने में वही कोई 28 तारीख हो गई, इंटरिम बेल, पहली बार बेल मिल गई, इंटरिम बेल मिली 14 दिन की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 8 मई को रेड्डी साहब को, अगली तारीख नोट करिए, 8 मई 2023, 5 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 8 मई 2023 को अदालत ने, हाई कोर्ट ने, जो कभी बेल नहीं देती पीएमएलए के केस में, इनको बेल दे दी, रेगुलर बेल दे दी। और फिर अगले महीने जून में, 1 जून को रेड्डी साहब को फिर जो है अदालत ले जाया गया और वहां पर इनको सरकारी गवाह बनाया गया। जी हाँ, सरकारी गवाह, सरकारी दामाद नहीं बल्कि सरकारी दामादी समझ लीजिए, सरकारी गवाह सरकारी दामादी होता है। सरकारी गवाह बन गए और इन्होंने कई लोगों का नाम लिया, केजरीवाल, ये वो, कैसे हुआ, जो ईडी कहती गई वो ये बताते चले गए। तो ये साहब सरकारी गवाह बन गए और एक तरह से जुलाई आते आते माफी हो गई। जी हाँ, जो सरगना था आप कह सकते हैं एक तरह से माफ कर दिया गया, एक तरह से माफ कर दिया गया। कहाँ इंटरिम बेल हुई जनवरी में, उसके बाद रेगुलर बेल हो गई, फिर सरकारी गवाह बन गए, मेहमान बन गए उसके बाद ये ईडी के। जाहिर तौर पे जब मेहरबान थी ईडी तो फिर इन्होंने 8 नवंबर 2023 को, जब सारा केस इनका सब ठंडा हो गया, तो रेड्डी साहब ने 8 नवंबर 2023 को तोहफे देने की, गिफ्ट देने की झड़ी लगा दी। 8 नवंबर 2023 को ऑरबिंदो फार्मा, जी इनकी कंपनी ने 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को दिए। उसके बाद इनकी एक और कंपनी है एपीएल हेल्थ केयर, तो उसी 8 नवंबर को 10 करोड़ रुपए दिए। और उसी दिन यूजिया फार्मा, ये भी इनसे जुड़ी एक कंपनी है रेड्डी साहब से, 15 करोड़ रुपया दिया। कुल मिलाकर 55 करोड़ रुपए इस बिजनेसमैन ने दिए, जिसको ईडी सरगना शुरू में कह रही थी और गिरफ्तार किया था। 55 करोड़ रुपए देकर ये आदमी जो है, इस पर ईडी मेहरबान हो गई। आप कह सकते हैं एक तरह से जुर्म ही खत्म हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो पैसा दिया इसके बदले में किसी का फ़ोन गया ईडी के पास, ये सबूत मेरे पास नहीं है दोस्तों, ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ये पैसा देते गए, इत्तेफाक था कि इधर इन्होंने पैसा दिया, इधर इनको राहत मिली, इधर इन्होंने पैसा दिया, इधर इनको राहत मिली। अब ये क्या इत्तेफाक है, क्या ये संयोग है, क्या ये प्रयोग है, ये तो जाँच का विषय है। अगर चंद्रचूड़ साहब इस मामले की जाँच करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों कहानी तो आप समझ ही रहे हैं कि जो बॉन्ड है ये कितना करिश्मा दिखाता है। चाहे जितनी भी मुसीबत में आप फंसे हो, चाहे किसी भी कानून के पचड़े में आप फंसे हो, चाहे आपकी ज़मानत मिलने के कोई आसार ना हो, बॉन्ड करिश्मा दिखाता है। हाँ, बॉन्ड सही पार्टी के खाते में जाए तब करिश्मा दिखाता है। और मैंने कहा ना, इस बात में तो जांच अब आगे होनी चाहिए। बहरहाल एक चीज़ और, रेड्डी साहब अकेले नहीं हैं, कई और बड़े बड़े मोटे जो सेठ थे शराब के इस धंधे में, जो फंसे हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, उनको भी जमानत मिली। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली, सत्येंद्र जैन को नहीं मिली, संजय सिंह को नहीं मिली, केजरीवाल को मिलना मुश्किल है अब। लेकिन जो शराब का धंधा करने वाले बिजनेसमैन थे, मोटे सेठ थे, वो सरकारी गवाह बनते गए, बेल उनको मिलती गई। केस अब आपको धीरे धीरे, मुझे लगता है, तस्वीर साफ हो रही है। यहाँ पर मैं फिर से अब लौटूंगा अपने मूल प्रश्न पे कि क्या केजरीवाल को एक्सपोज करने के चक्कर में मोदी जी, शाह साहब खुद एक्सपोज हो गए? क्या केजरीवाल को जेल भेजकर ये एडवांटेज मोदी है या एडवांटेज केजरीवाल है? फायदा किसका होने वाला है? असली जो हिसाब किताब है चुनाव का, उसमें फायदा क्या मोदी को है
क्या फिर केजरीवाल का है? क्या बेनकाब केजरीवाल हो रहे हैं, या आगे जिस तरह के दस्तावेज और आंकड़े सामने आ रहे हैं बेनकाब मोदी शाह गुजरात लॉबी हो रही है? कौन बेनकाब हो रहा है? नफा किसका है, नुकसान किसका है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इलेक्शन में। और कम से कम ये सवाल ऐसा है जो मौजूद है, जो बहुत डिसाइसिव है दिल्ली में, पंजाब में, यहां तक कि हरियाणा में और गुजरात में भी, जहां अरविंद केजरीवाल के फुटप्रिंट्स हैं। 2 राज्यों में तो सत्ता ही है। क्या केजरीवाल को फायदा है या मोदी